मैडम थर्ड वर्ल्ड में, तीसरी दुनिया में, वैसे तो पूरी दुनिया का एक अलमिया समझिए या हकीकत समझिए जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक रोल होता है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड हो, सेकंड थर्ड वर्ल्ड हो। लेकिन पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड से मुतालिक मुझे आपसे पूछना है कि यहाँ पर मौजूद जो मिलिट्री होती है या फ़ौज होती हैं वो वाक़ईतन एपॉलिटिकल होती हैं। देखिए, किसी के मुल्क में भी कोई इदारा जो रियासती इदारा हो ये पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? पॉलिटिक्स और पॉलिस है एक स्टेट, पहले ग्रीक स्टेट होते थे उधर, और जो स्टेट का काम है वो पॉलिटिकल है। हम पॉलिटिकल का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि सियासी पार्टीज़ हैं आपस में लड़ रही हैं, लेकिन आइन भी सियासी है। आइन पैरामीटर्स बताता है कि किस तरह आपकी सियासत चलनी है, उसमें रियासती इदारों का रोल बताया जाता है। तो ये कहना कि ए पॉलिटिकल का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा, ये डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि हम न्यूट्रल हमें ना जोड़ा जाए, हम ए पॉलिटिकल हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं? मेरी बात सुने, कोई शख्स ए पॉलिटिकल नहीं हो सकता। हर बंदे की वैल्यू सिस्टम होता है, हर बंदे का एक सियासी नज़रिया होता है, और मैं समझती हूँ कि ए पॉलिटिकल कहना किसी चीज़ को, हाँ ये आप कह सकते हैं कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शंस और जो सिविलियन इदारों का या सिविलियन सुप्रेमेसी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो और चीज़ है। और अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि पाकिस्तान में की तारीख देख लें तो मुदाखलत तो होती रही है। सिविलियन सुप्रेमेसी में जमहूरियत हमारी ख़त्म की गई, हमारी ज़्यादातर तारीख में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं। तो ये एक कहना कि नहीं जी सियासत में आप ना लेके आए, ये लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। खान साहब बार बार एक ही जुमला कह रहे हैं और हर जलसे में कह रहे हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। आप तो उनके साथ उठती बैठती हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें उनका मुखातिब कौन है इस जुमले के अंदर? आप खुद सोच लें। देखिए, जब सच और सच की जंग हो और गलत उसकी, सच और झूठ की जंग हो, तो आप कहें जी हम तो न्यूट्रल हैं, इसका मतलब है आपको सच और झूठ की फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, आपको जुल्म और इंसाफ में फ़र्क नहीं पता चल रहा, तो किस चीज़ की न्यूट्रलिटी? और फिर दूसरी चीज़, जो लोग कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं अब और ए पॉलिटिकल हैं, मुझे तो याद पड़ता है कि गालिबन किसी ने स्टेटमेंट दी थी कि जी कराची स्टॉक एक्सचेंज एकदम ऊपर चढ़ गया और ये हो गया। ये सियासी बयान है ना, सियासी बयान है। yes. तो फिर तो और न्यूट्रलिटी, ये आप न्यूट्रलिटी दिखा रहे हैं कि जो एक डेमोक्रेट जमहूरी तरीके से इलेक्ट हुई हुई हुकूमत को आपने साजिश के तौर पे हटाई गई पाकिस्तान में, और वो भी बैरूनी साजिश, और आप जो हुकूमत नाफिज की गई साजिश के तहत उसकी आप तारीफ़ करें कि उसके आती जी सारा इकनॉमिक हालात, माशी हालात बेहतर हो गए। हालांकि आप खुद देख लें कीमतें चढ़ रही हैं, दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं हर चीज़ की, और उस पर मैं तो हैरान हूँ। वैसे वही जर्नलिस्ट जो दिन रात हर जगह जा रहे होते थे शहर बाज़ारों में कि जी आप बताएं इमरान खान की हुकूमत नाअहल है, कीमतें चढ़ रही हैं, अब कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं, आप दो चैनल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। वन इज बोल्ड टेलीविजन जहां आप बैठी हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड सेकंड इज ARY। इसको तो आप अप्रिशिएट करें, हम लोग आज भी सवाल कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ। और लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ जर्नलिस्ट की, मैं चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, प्रिंट मीडिया भी इसमें आता है। पहले अखबारों की हेडलाइंस लगी होती थी कीमतों के ऊपर, किधर गई वो सारी चीज़ें जब इतनी कीमतें अब बढ़ गई हैं? अभी महीना भी नहीं हुआ है इस हुकूमत को, अब मुश्किल से महीना हुआ है और कोई बोल नहीं रहा इसके बारे में। अच्छा, इस हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट लाइए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट लाइए। हम कह रहे हैं बहुत सारे सवाल घूम फिर के अमेरिका, और मैं बार बार कहूँगी ये अमेरिका की साजिश से हुआ है जिसमें पाकिस्तान के अंदर लोग मुलव्वस थे, क्योंकि साजिश, बैरूनी साजिश उसी वक्त कामयाब होती है जब
मुल्क के अंदर सहूलतकार हों। हाँ, सहूलतकार हों। तो ये जो खान साहब कह रहे हैं कि मीर जाफर मीर सादिक, वो किसे कह रहे हैं? हम अपनी तारीख का लोगों को याद दिला रहे हैं। हाँ। मीर जाफर वो उनके क्या सिपह सलार थे जी 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 जी, मुगल बादशाह। बंगाल में। जी जी। तो उन्होंने बिट्रे किया और मीर सादिक टीपू सुल्तान के कैबिनेट के मिनिस्टर थे। उन्होंने बरतानवी हुक्मरानों की मदद करके टीपू सुल्तान को हटवाया। तो अब आप अपनी तारीख समझें और खुद रिलेट कर लें। और खुद खान साहब नाम नहीं लेना चाह रहे। मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर बहुत सारे लोगों के नाम लिए। आज उनके भाई पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं। आप लोग नाम क्यों नहीं ले रहे, खुल के बात क्यों नहीं कर रहे? हम बहुत और हम जर्नलिस्ट के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। हम तो कह रहे हैं मीर जाफर हैं इधर, मीर सादिक हैं इधर। अब इसमें कोई कसर रह गई है? इसमें कोई कसर नहीं रह गई है। अब मैं आ जाता हूँ राना सनाउल्लाह साहब की जानिब। वो कहते हैं इमरान खान साहब अमन आमा की गारंटी दें वरना अपना बयान वापस लें। यानी ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं उसके ऊपर अमन आमा की गारंटी देंगे तो हम करने देंगे, अदरवाइज हम नहीं करने दे रहे। आपने मेरा जवाब नहीं गालबन सुना। मैं सुन भी चुका हूँ, आप दोबारा बोल रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ राना सनाउल्लाह को कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप मुझे जानते नहीं। ओ भाई, हम तुम्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपके आबिद शेर अली ने तो 18 कत्लों का आप पे इल्जाम लगाया था। उनके शेर अली के वालिद ने। और मॉडल टाउन के कातिल भी आप ही हैं। हम आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और मैं वाज़े तौर पे कहना चाहती हूँ, अगर वो समझते हैं हमें घरों से नहीं निकलने देंगे, हमारे चेयरमैन तो बात की बात है, हमें भी नहीं रोक सकते वो। और अगर वो समझते हैं इमरान खान को वो घर से नहीं निकलने देंगे, उनकी सोच गलत है और हम उनको दिखाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ना हम उनसे खौफजदा है, ना हमारा चेयरमैन डरता है किसी चीज़ से। दिलेर शख्स है वो। जिधर उसने जब वो हक की जंग लड़ रहा है तो वो सामने आके लड़ रहा है। और ये कौन होता है राना सनाउल्लाह कि मैं घर से नहीं निकलने दूंगा? पागल आदमी, तुम समझे नहीं हमें, हम तुम्हें समझते हैं अच्छी तरह। अक़वाम मुत्तहिदा को मंदोबीन को जो आपने दरख्वास्तें की, इल्तिजाइया खतूत लिखे, उसमें एक बात आपने बड़ी क्लियर लिखी है। मैं उसके ऊपर तो बाद में आऊँगा, अगले पार्ट में हम बात कर लेंगे। तौहीन मज़हब के कानून के गलत इस्तेमाल की जो आपने बात उनसे इन एक्चुअल जो बात की। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि खान साहब की जान को ख़तरा है इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की तरफ से। किसकी जानिब से ख़तरा है खान साहब की जान को? जिन्होंने साजिश की। अमेरिका? साजिश तो अमेरिका की थी। अमेरिका की थी। तो फैसिलिटेटर तो इनसाइड से आप खुद कह रही हैं। तो हम इस कह रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। जिन्होंने साजिश की, जो साजिश का हिस्सा थे। हाँ, तो उनमें अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन थे? चले वहां अमेरिका का तो क्लियर हो गया, हमें बहुत इनसाइड फैसिलिटेटर्स का क्लियर नहीं, बहुत क्लैरिटी। लेकिन हम समझते हैं इस पे कमीशन पूरी तरह एक्सप्लोर करे। यू डोंट वांट टू नेम देम? नो, हम कह रहे हैं कि पूरी तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि एक ही दफा नाम सामने आए। राइट। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं कहती चलो, ये जो शहबाज शरीफ वगैरह हैं, ये क्यों झिझक रहे थे जब ऑफर की गई इनको कि आप ये साइफर आके इन कैमरा देख लें? स्पीकर ने ऑफर की, नेशनल सिक्योरिटी पार्लिमानी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उधर बुलाया गया, क्यों नहीं आए? इस वास्ते नहीं आए, इनको ऑलरेडी पता था ये तो साजिश का हिस्सा थे। खान साहब बार बार अपनी तकारीर में एक बात बहुत ज्यादा करते हैं और वो कहते हैं कि शीरी मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए थे, इस वजह से मैंने ये जाती है मेरे साथ। वो खान साहब एग्जैजरेट करते हैं या वाकई आंखों में आंसू आए थे? नहीं, मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं आए। आई थिंक ये खान साहब जान के मजाक करते हैं। इट्स ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी। इट्स नॉट नहीं, आपको पता नहीं खान साहब जान के वो एक तरह का मजाक किया है कि अगर ये जो बातें करती है इसके आंख में भी आंसू आ गए। नहीं, वैसे मैं आपको ये बताऊं, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए थे? नहीं, खान साहब जो है ना वो अज़राए तफन्नुन कह देते हैं, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? मेरी बात सुने। लेकिन हमारे काबीना में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये इनको जाने दिया जाए क्योंकि डॉक्टर, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स आई, सारा कुछ। आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? मुझे याद नहीं पड़ता। आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, ये मेरे लिए बड़ी खबर है। आज देखिए, आज के प्रोग्राम में मैंने बहुत कुछ निकालना था, यही मैंने निकाल लिया है। खान साहब हर जलसे में जहां पर उनसे सवाल होता है नवाज शरीफ साहब का, जहां पर सवाल होता है कि उनको क्यों जाने दिया गया, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर, तो वो कहते हैं कि हमारी सख्त दिल खातून मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी साहबा, उन तक की आंखों में आंसू आ गए तो मुझे मजबूर होकर जाने देना पड़ा। शीरी मज़ारी साहबा कह गई हैं कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, आरों के आए होंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।